एपी दिलोन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जयजी बी, हार्डकोर, अफसाना खान, बी प्राक, इन सभी इंडियन सिंगर के कहीं न कहीं खालिस्तानी लिंक है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में यही लिंक को स्टडी करेंगे कि ये सिंगर को उन खालिस्तानी टेररिस्ट से क्या मिलता है और ऑफ कोर्स उन खालिस्तानी टेररिस्ट को इन सिंगर से क्या बेनिफिट मिलता है। इंद्रपाल का डाकू सॉन्ग इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इंडियंस ये नहीं जान रहे हैं कि ये सॉन्ग खालिस्तानी सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है। नी मैं डाकू एक नंबर दा और मेरे एक जीप के बदले में दो ले लूंगा। ये दोनों लाइन किसके स्टेटमेंट हैं? इन फेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर भिंद्रनवाले के स्टेटमेंट हैं। मैं डाकू एक नंबर दा एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं दो लेना मैं राह च काफी जीप लेनी है पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां दो लेनियां। इनफैक्ट इस सॉन्ग में तो भिंद्रनवाले का ओरिजिनल स्पीच भी प्ले किया गया है। अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना। 15 देशों की अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर यू। 15 देशों च असीं खालिस्तान दा झंडा चढ़ावांगे। ये हार्डकोर जो लैंड द लश्कारा और 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी, ऐसे कई सारे फेमस सॉन्ग की सिंगर है। और इसके राइट में खड़ा है गुरपतवंत सिंह पिन्नू जो एक बैन खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग का कितना बड़ा वेव आया है ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ पंजाबी सॉन्ग सुनते टाइम जाने अनजाने में आम जनता ये खालिस्तानी एजेंडा सुन रहे हैं, उन एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को न पंजाब से फर्क पड़ता है और ना ही खालिस्तान से। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी का बात है। हमारे देश में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले 2 टाइप के सिंगर हैं। एक वो जो खुला बोल रहे हैं कि यहाँ हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। सेम बीफ, सो हाई, सरकार, ये गाने शायद आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन इन गानों पर 200, 300, 700 मिलियन व्यू हैं। और इस सॉन्ग के फेमस प्रोड्यूसर बिग बर्ड हाल ही में मार्च 2023 में अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के बायो में लिखते हैं #I am पंजाबी नॉट इंडियन। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ये गाना भी वर्ल्ड फेमस है। और इसके सिंगर जयजी बी भी एक ओपन खालिस्तानी सपोर्टर है। 3 साल पहले इन्होंने पुट सरदारन दे नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसमें आप देख सकते हो इस पूरे सॉन्ग का थीम ही खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे कि पूरे शर्ट से लेकर बैकग्राउंड में हर जगह भिंद्रनवाले के पिक्चर लगे हैं और वीडियो में भिंद्रनवाले का स्पीच प्ले हो रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो जैसी के ट्वीट को बैन किया था जिसमें वो भिंद्रनवाले को सही बताकर खालिस्तानी सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहे थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा जैसा हमने इंट्रो में बात किया, हार्डकोर भी जिन्होंने ओपनली खुल्लम खुल्ला खालिस्तान को सपोर्ट किया। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के खालिस्तानी मूवमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में उन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था कि अगर मोदी जी और अमित शाह जी में दम है तो वो उनसे आकर रिंग में 1 to 1 फाइट करके बताए। अमित शाह, मोदी, anyone, come along with me in the ring. अब आते हैं दूसरे टाइप के सिंगर पर। ये सिंगर ओपनली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये सिंगर दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अलग अलग मुद्दे जो देश में होते रहते हैं, उन मुद्दों के आड़ में कई बार खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। 2020 में दिलजीत ने फार्मर प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वहाँ उन्होंने 1 करोड़ भी डोनेट किया। नाउ इसी प्रोटेस्ट को लेकर कंगना रनावत और दिलजीत के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर वॉर चला। इस वॉर के डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस वॉर के एंड में कंगना ने दिलजीत से कहा कि वो ओपनली बस एक बार कह दे कि मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ। इसके बाद अगर वो ऐसा कहते हैं तो कंगना का कहना था कि मैं पब्लिकली दिलजीत से माफी मांगूंगी। बट इस ट्वीट के बाद पूरे वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले दिलजीत ने एक भी ट्वीट नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उल्टा दिलजीत के फार्मर सपोर्ट के ब्रॉडकास्ट करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए उनको फीचर करने वाले सॉन्ग आतंकवादी प्रोड्यूस हुआ, जिसमें इंडिया को क्लियरली धमकी दी गई, जिसमें कहा गया कि तुम जिसे टेररिस्ट बुला रहे हो वो अगर सही में टेररिस्ट बनने पर आ गया ना तो तुम यानी गवर्नमेंट इसे हैंडल नहीं कर पाएगी।
इसी इवेंट के आसपास जून 2020 में ऑर्गेनाइजर के न्यूज आर्टिकल के मुताबिक दिलजीत एक फेसबुक लाइव में खालिस्तानी ग्रुप SFJ के चीफ पन्नू को भी ओपनली सपोर्ट किया था। ऑल्सो उसी लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ओपनली यूथ को हथियार उठाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए कहा। इसके अलावा साल 2019 में ह्यूस्टन में होने वाली दिलजीत का एक कॉन्सर्ट एक ISI हैंडल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्सर्ट को तो खुद FWICE ने MEA को बैन करने की मांग की थी। अब दिलजीत अकेले नहीं है, इनके जैसे और भी सिंगर हैं जैसे कि अफसाना खान, मनकीरत औलख, निशान भुल्लर और जैस बजवाने ने मिलकर एक बार फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसान एंथम सॉन्ग रिलीज किया था। इस गाने के लिरिक्स ये कह रहा था कि गांव के लड़कों तुम सुन रहे हो, तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है। अब सबसे इरोनिक बात, जब हमने ये सिंगर और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के बीच के लिंक को जितना हो सके ट्रेस बैक करने की कोशिश की, आप जानती हो हमें क्या मिला? किसी को भी न पंजाब से फर्क पड़ता है न ही खालिस्तान से। ये खालिस्तान का मुद्दा एक तरह से बुना गया है। कई सारे खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इस खालिस्तान मुद्दे के आड़ में अपनी इनलीगल कांड कर रहे हैं। इससे वो लोग अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे खालिस्तान मुद्दे के आड़ में अपना इनलीगल काम कर रहे हैं, इनका मैप रूट क्या है और कैसे एक पूरा देश और करोड़ों लोगों को ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो मुझे कमेंट में बताएं। और गाइस, इतिहास में पहली बार भारत इजराइल और US जैसे पावरफुल कंट्री के जैसे जो अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं, वो काम कर दिखाया है। आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।